1999 का बिहार। राबड़ी देवी की सरकार में एक ऐसी वारदात हुई जो आज भी सिहरन पैदा कर देती है। ये कहानी है 23 साल की मासूम लड़की की जिसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। इलेक्शन सीरीज अपहरण के इस एपिसोड में कहानी शिल्पी जैन और गौतम सिंह के अपहरण, गैंगरेप, मर्डर और सत्ता की चुप्पी की। 3 जुलाई 1999 दोपहर 3:30 बजे पटना के कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की 23 साल की बेटी कोचिंग के लिए तैयार हो रही थी। शिल्पी मिस पटना रह चुकी थी और दोस्तों में इसी नाम से जानी जाती थी। घर से निकलकर उसने रिक्शा लिया। थोड़ी दूर निकली ही थी कि एक सफेद मारुति कार आकर उसके सामने रुकी। अंदर से एक लड़का चिल्लाया, अरे शिल्पी, रिक्शा क्यों? बैठो, मैं छोड़ दूंगा। ये लड़का शिल्पी का बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का दोस्त था। शिल्पी बिना कुछ सोचे कार में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता बदल गया तो शिल्पी बोली, ये कोचिंग का रास्ता नहीं है। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसे मनाया और कहा, अरे घबराओ मत, सरप्राइज है। वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, गौतम इंतजार कर रहा है। शिल्पी ने लंबी सांस ली, भरोसा किया और चुप हो गई। शिल्पी वाल्मी गेस्ट हाउस जा रही थी। ये खबर जैसे ही गौतम को लगी वो दौड़ पड़ा। उसे मालूम था कि वो जगह अय्याशी का अड्डा है। दरअसल 27 साल का गौतम NRI BN सिंह का बेटा था। वो नेता बनना चाहता था, इसलिए परिवार के साथ विदेश ना जाकर पटना में रहा। बिहार में उस वक्त RJD की सरकार थी और राबड़ी देवी CM थी। उनके भाई साधु यादव से गौतम सिंह की अच्छी पहचान थी। गौतम के सपने बड़े थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो रास्ता उसने चुना है वही एक दिन उसकी दुनिया खत्म कर देगा। इधर शिल्पी को जब लौटने में देर हुई तो घर वाले बेचैन हो गए। उसे घर से निकले हुए 8 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। घर वालों ने कोचिंग में फोन किया तो पता चला कि शिल्पी तो आई ही नहीं। आखिरकार गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज हुई। इधर गौतम वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचा। सीढ़ी चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर के कोने वाले कमरे में घुसा, उसकी धड़कन ही रुक गई। उसकी शिल्पी फटे कपड़ों में थी। अर्धनग्न शरीर पर चोट के निशान थे। 3-4 लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो गौतम को देखते ही चीख पड़ी, लेकिन चीख गले में ही अटक गई। गौतम बचाओ! इतने में गौतम को भी जकड़ लिया गया। वो छटपटाया, नाखून गड़ाए, लाते मारी, लेकिन सब बेकार। लड़कों ने गौतम को इतना मारा कि हड्डियां जवाब दे गई। फिर उसी के सामने शिल्पी के साथ गैंग रेप किया गया। इसके बाद उन दोनों को जहर देकर मार डाला। 4 जुलाई रात 8:30 बजे पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ पहुंची। दोनों, शिल्पी और गौतम का शव नग्न हालत में सफेद मारुति में मिला, जिसे एक गैरेज में पार्क किया गया। ये गैरेज उस समय की CM राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का था। पुलिस जांच कर रही थी कि साधु यादव समर्थकों के साथ पहुंच गए। थोड़ी देर बाद लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई और गाड़ी को थाने ले जाया गया। आरोप लगा कि थाने में कार से सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए। ऊपरी दबाव से पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही केस को आत्महत्या बता दिया और दावा किया कि मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है। शवों का अंतिम संस्कार भी हड़बड़ी में कर दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्यूमिनियम नाम का जहर मिला था। शिल्पी के साथ गैंगरेप की बात भी साबित हो गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पुलिस पहले ही सब कुछ तय करके बैठी थी। SP सिटी भाटिया पर आरोप लगे कि वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने में लगे हैं। मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। CBI ने DNA जांच के लिए साधु यादव से खून मांगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। 1999 से 2004 तक जांच के बाद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दी, जिसमें मौत को आत्महत्या बताया गया। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहा, लेकिन 8 जनवरी 2006 को उन्हें भी किडनैप कर लिया गया। इस बीच पुलिस ने बख्तियारपुर और ताल इलाके में खोजबीन की। करीब 2 हफ्ते बाद 17 जनवरी 2006 को प्रशांत को सुरक्षित छुड़ाया गया। उन्होंने लौटने पर सिर्फ इतना कहा कि अब वो जांच नहीं करवाना चाहते। घटना ने साल 2000 और 2005 के चुनावों में कानून व्यवस्था बनाम बाहुबल का मुद्दा खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने सुशासन का एजेंडा सामने रखा, जो अपहरण जैसे मामलों से उपजे गुस्से को भुनाने की कोशिश थी। नतीजा ये हुआ कि शिल्पी गौतम केस ने लालू राबड़ी शासन के खिलाफ जमीन तैयार की और 2005 में सत्ता परिवर्तन हो गया। आज 26 साल बीत जाने के बाद भी इस मुद्दे की गूंज बिहार की राजनीति में सुनाई पड़ती है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने इस पुराने केस को फिर से उठाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जब जब कानून व्यवस्था और न्याय से जुड़े सवाल गूंजते हैं, इस अपहरण कांड की याद भी ताजा हो जाती है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और अपहरण कांड जिसने बिहार की सत्ता हिला दी।